क्या कोई 600 करोड़ के प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ इसलिए अपनी पूरी संपत्ति दान कर देता है क्योंकि आज से 25 साल पहले उसने एक गरीब व्यक्ति को ठंड में ठिठुरता देख लिया था। एक ओर जहां हम लोग किसी काम को करने का आज प्रण लेते हैं तो कल भूल जाते हैं, वहीं इस उद्योगपति ने आज से 25 साल पहले जो कसम खाई थी उसे पूरा किया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के उद्योगपति और समाज सेवी डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल ने अपने जीवन की पूरी कमाई यानी 600 करोड़ की संपत्ति गरीबों के लिए दान कर दिया है। कोविड महामारी के समय भी इन्होंने कई बड़े काम किए थे, जिसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, आज भी दुनिया में इंसानियत और गरीबों के दर्द को समझने वाले लोग जिंदा हैं। याद कीजिए साल 2020 का वह भयावह दौर, जब कोविड का लॉकडाउन लगा था। बहुत सारे डेली वेज पर काम करने वाले लोगों के काम बंद हो गए थे और उन्हें खाने के लाले पड़ रहे थे। उनका परिवार क्या खाएगा नहीं खाएगा इसके लिए वो लोग चिंतित थे। बीमार लोगों को दवाई भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। स्थिति काफी विकट थी। ऐसी स्थिति में मुरादाबाद के एक लाल सबके सामने आते हैं और मुरादाबाद के 50 गांव को गोद लेकर उन्हें मुफ्त खाना और साथ में बीमार लोगों को मुफ्त दवा दिलाने की जिम्मेवारी लेते हैं। अब इस व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति गरीबों के लिए दान कर दी है। संपत्ति की कुल कीमत 600 करोड़ रुपया है। इस संपत्ति को बनाने में उन्होंने अपने जीवन के 50 साल लगाए थे। ऐसा उदाहरण बिरले ही कहीं मिलता होगा कि जहां खुद अपना जीवन लगाकर, अपना सब कुछ लगाकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया हो, इतना बड़ा संपत्ति बनाया हो और पल भर में उसे गरीबों और अनाथों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए दान कर दिया हो। डॉक्टर गोयल ने यह दान सीधे उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। इस दान का मुख्य उद्देश्य गरीब, अनाथ और जरूरतमंदों की मदद करना है। 100 से ज़्यादा शिक्षण संस्थान, वृद्धाश्रम और अस्पताल जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में फैले हैं, डॉक्टर गोयल उन सब में ट्रस्टी भी हैं। अपनी संपत्ति दान करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज से 25 साल पहले मेरे साथ एक घटना हुआ था जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। और मैं जैसे ही ट्रेन में सवार हुआ, मैंने सामने एक गरीब आदमी को ठंड से ठिठुरते हुए देखा था। उसके पास न तो गर्म कपड़े थे, न चादर थी, न ही पैरों में चप्पल था। उस आदमी को ठिठुरते देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने जूते उतारकर उसे दे दिया। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जूते देने के बाद मेरा खुद का हाल खराब होने लगा था। उसी दिन मैंने यह सोच लिया था कि मैं तो सिर्फ आज एक ही गरीब आदमी को ठिठुरते हुए देख रहा हूँ, इस तरह के न जाने कितने लोग अभी और होंगे जिनके पास इस भयंकर ठंड में रहने के लिए घर, पहनने के लिए गर्म कपड़े और ज़रूरत के कई सामान नहीं होंगे। तभी से मैंने गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करने की शुरुआत कर दी थी। इस संपत्ति को अर्ज करने में मैंने अपने जीवन के 50 साल लगाए हैं। डॉक्टर गोयल ने कहा कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए जीवित रहते अपनी संपत्ति को मैंने सही हाथों में सौंप दी ताकि यह अनाथ, गरीब और बेसहारा लोगों के काम आ सके। इस आदमी का दिल सचमुच कितना बड़ा होगा, आप सोच सकते हैं कि उसने 25 साल पहले जब एक गरीब को ठंड में ठिठुरते हुए देखा था, तभी यह निर्णय कर लिया था कि आगे मैं जो भी कमाऊंगा उसे गरीब और अनाथ बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए दान कर दूंगा। लोग आज वादा करते हैं और कल भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई आदमी 25 साल पहले खुद को किए वायदे को निभाता है और अपनी 600 करोड़ की संपत्ति को इस नेक काम के लिए दान कर देता है। यह बेहद सराहनीय और प्रेरणा देने वाली बात है। डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल के पिता प्रमोद कुमार गोयल और माता शकुंतला देवी स्वतंत्रता सेनानी थे। परिवार में उनकी पत्नी रेणु गोयल के अलावा उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। सभी ने पिता के इस नेक फैसले का समर्थन किया है। सार्वजनिक जीवन में काफी लंबे अरसे से डॉक्टर गोयल नेक काम कर रहे हैं। इस काम के लिए डॉक्टर गोयल को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। जिस तरह से गरीबों और अनाथों के बेहतरी के लिए मुरादाबाद के अरविंद कुमार गोयल ने बड़ा दिल दिखाया है और अपनी पूरी संपत्ति 600 करोड़ को दान करने का निर्णय लिया है, उनके इस निर्णय का तारीफ चारों तरफ हो रहा है। आप अरविंद कुमार गोयल के इस महादान के बारे में क्या राय रखते हैं, यह हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे थे हमारे सहयोगी विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।